नमस्कार, श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की 100% छुट्टी होगी। नीतीश नायडू शिंदे ने लिया फैसला। तो एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस वक्त, जो पूरे देश में उथल-पुथल सी परिस्थिति मच गई है। लेकिन इस वक्त जो हालात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मलेशिया गए। जब देश में इतने सेंसिटिव मुद्दे चल रहे हो और ऐसे में प्रधानमंत्री मलेशिया निकल जाए, यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि कुल 37 सांसदों का खेल है। अब ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस देश के किसानों ने 12 फरवरी को 12 फरवरी को पूरे देश में आंदोलन का ऐलान किया है कि 12 फरवरी को वह सड़क पर उतरेंगे। पूरे देश में वह सड़क पर उतरेंगे तो परिस्थितियां क्या होंगी, यह वक्त बताएगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें किसानों के अंदर अब अपने वजूद को लेकर और आने वाले वक्त में भविष्य क्या होगा, इसको लेकर किसानों के अंदर चिंता अब सताने लगी है और यह चिंता जायज भी है। लेकिन सरकार को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है, पहला रीजन। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु कि मुख्य रूप से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दो लोगों पर देश की नजर पड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ राज्यों में, जैसे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को लेकर के भाजपा के खिलाफ भाजपा के ही लोग खड़े हो गए हैं। अब यह चीजें इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंकिता भंडारी का मामला आज का नहीं है, यह पुराना मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही वीआईपी नेता इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं और लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जो धामी सरकार नहीं करा रही है। और कहा जा रहा है धामी सरकार केंद्र सरकार के नेतृत्व और दबाव में नहीं करा रही है। मैं नहीं जानता सच्चाई कितनी है, यह वक्त बताएगा। लेकिन ये अब बीजेपी के ही लोग बीजेपी वाले सीएम पर आरोप लगा रहे हैं, पहला चीज। अब आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी का जन्मदाता है, मोहन भागवत का एक बहुत चौंकाने वाला आज बयान आया है। हालांकि विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि भाजपा और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहते हैं ना, हेड और टेल, एक ही सिक्का है लेकिन उसके दो पहलू हैं, हेड और टेल। वैसे ही भाजपा और आरएसएस दोनों है। इसे बड़े ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, कि हेड एंड टेल जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही भाजपा और आरएसएस एक ही है, दो पहलू है यह। अब ऐसे में मोहन भागवत ने एक सीख दी है, हिदायत दी है, या उसे तंज कह ले। अब मोहन भागवत ने यह कहा कि 56 इंच का सीना विश्व गुरु की तरह फैसले लेने चाहिए। विश्व गुरु का शब्द क्या, कि विश्व गुरु की तरह फैसले लेने चाहिए। जो अमेरिकी डील पर, ट्रेड डील पर जो पूरा हड़कंप देश में मचा हुआ है, तो मोहन भागवत ने कहा कि विश्व गुरु की तरह फैसले लेने चाहिए। अब मोदी विश्व गुरु की तरह ले रहे हैं फैसले, या वह सरेंडर के तौर पर फैसले ले रहे हैं, यह तो देश जान गया। अब बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है इसमें। अब ऐसे में मोहन भागवत के इस्तीफे को लेकर के चर्चा हो गई, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग सवाल खड़े करेंगे तो मैं अभी इस्तीफा देने को तैयार हूं, दे दूंगा। मेरा इस्तीफा मांगे आरएसएस, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब मोहन भागवत ने यह शब्द क्यों कहा मैं नहीं जानता, इसका तर्क मुझे समझ नहीं आया।
या तो फिर इस तंज पर कहा होगा कि हमारा इस्तीफा आप लोग मांगोगे तो हम दे देंगे इस्तीफा। नरेंद्र मोदी को तंज मारा होगा कि आपका इस्तीफा मांग रहे हैं लोग तो आप इस्तीफा दीजिए। यह हो सकता है। और इसी तंज पर उन्होंने कहा उनके आरएसएस के मोहन भागवत के तंज को इसी तरह से लिया जा रहा है। अब जब इस तौर पर लिया जा रहा है तो मोदी सरकार इस वक्त भारत में नहीं है, देश में, वह मलेशिया दौरे पर है। मलेशिया दौरे पर क्यों गए हैं यह किसी को नहीं मालूम कि अब कौन सा गुल खिलाने मलेशिया गए हैं, यह नहीं जानता। लेकिन देश के गरीबों के से असूले गए टैक्स के पैसे को बखूबी उड़ा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खौफ और चल रहा है जो बड़ी गंभीर रूप से, वह खौफ है कि सरकार जाने का डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस कद्र समा गया है कि बेचैनियां उन नेताओं में ज्यादा बढ़ रही है जिसने लूटे और खसोटे हैं पूरे सत्ता के दौरान 12 सालों में। उनके अंदर बेचैनी बड़ी भारी मात्रा में बढ़ रही है, जो अब कभी भी पार्टी के अंदर कहते हैं ना भगदड़ वाली परिस्थिति वह मच सकती है। अगर विपक्ष थोड़ा और टाइट हो गया और शिकंजा कसना शुरू कर दिया विपक्ष ने, तो यह निश्चित है कि भाजपा के अंदर भी भगदड़ वाले हालात उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन इस बीच बिहार के अंदर पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, वह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। यह सवाल सरकार से भी की भी जवाबदेही बनती है और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बचाने के लिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी करा दी गई। मैं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जब प्रशासन उनके पास गया था तो वर्दी में नहीं सिविल ड्रेस में गया था। यह खबर मैंने चलाई थी और आप दर्शकों को बताई थी। दूसरी तरफ पप्पू यादव को जिस केस का हवाला दिया गया, वह कहा जा रहा है कि 25 से 30 साल पहले पप्पू यादव ने पटना में एक मकान किराए पे लिया था। मकान किराए पे लिया तो उसमें मकान में रहते थे। उसके बाद मकान में न रह के वह उसे दफ्तर में तब्दील कर दिए। जब दफ्तर में तब्दील कर दिए तो इसी को लेकर के कुछ विवाद छिड़ा। उस विवाद में एक एफआईआर हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन 25 साल का वक्त लगा दिया जगने में। 25 साल के बाद पुलिस प्रशासन का बिहार में नींव टूटा और पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव का कहना है कि कोर्ट का आदेश है। पप्पू यादव कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला है। पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने यह कहा कि आप वह ऑर्डर दिखा दीजिए, हम चलने को तैयार हैं, या मैं अपने घर से सीधा कोर्ट पहुंचूंगा और आप वहां पर पहुंचिए। लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से मुस्तैदी दिखाई और जिस तरह से असहाय प्रशासन नजर आया, बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रशासन कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाता और इस 7 बार के सांसद रहे पप्पू यादव की गिरफ्तारी पटना में कर लेता है, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में अनिल अंबानी अचानक 40,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी के खाते से गायब से हो जाते हैं। कल की ही बात है, देर रात की 40,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी के खाते से निकल गए। क्या अनिल अंबानी के ऊपर जिस तरह से एप्स्टीन फाइल में नाम आया है और सबूत आए हैं, क्या अनिल अंबानी इस देश को छोड़ के जाने वाले हैं, वैसे ही जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी आदि यह लोग सभी चले गए? या विनोद अडानी की बात कर ले, यह भी चले गए 7,000 करोड़ लेके। तो क्या वैसे ही अडानी भी अनिल अंबानी भी जाने वाले हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इस हर चीजों के बाद, सबूतों के बाद वह चले जाते हैं और सजा नहीं होती है, तो इसका मतलब या तो भगा दिए गए या तो भाग गए।
जवाब सरकार को देना पड़ेगा। ऐसे में अब हम मूल मुद्दों की तरफ आ जाएं कि जैसा मैंने कहा कि मोदी की 100% छुट्टी होगी। नीतीश नायडू शिंदे ने लिया फैसला, तो 16 + 12 + 2 + 7 सांसदों का खेल है, यानी कि 37 का खेल है, ज्यादा का नहीं। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि मोदी जिस तरह से बैकफुट पर मोदी की सरकार आई है, अब एक साथ कई चर्चाएं और कई मुद्दे देश में चल रहे हैं। पहला, बड़ी तेजी से अमेरिकी डील जो करार किया है हमारे देश की सरकार ने, उस पर बहुत ही आक्रोशित देश की जनता है, बहुत ही आक्रोशित है देश की जनता इस पर। दूसरा पॉइंट जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जेफरी एप्स्टीन फाइल में जो तथ्य और सबूत देश के सामने आ रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी सरकार को कभी भी धराशायी कर सकते हैं। इसको लेकर के जो अब लोगों के अंदर विचार और चर्चा जारी हुए हैं, वह नीतीश और नायडू के ऊपर ठिकरे फूट सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों? कि आप एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन दे रहे हो जिसके चरित्र को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है, तो फिर वह इस देश को क्या चरित्र सिखाएगा जो खुद चरित्रहीन हो? यह एक सवाल खड़ा हो रहा है जेफरी एप्स्टीन फाइल आने के बाद इस देश के अंदर। ऐसे में जब घेरे जाएंगे नीतीश और नायडू के ऊपर, प्रेशर आम जनता का पड़ेगा, तो नीतीश तो क्या करेंगे नहीं करेंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साउथ में पढ़े लिखे लोग और स्वाभिमानी लोग हैं और यहाँ चरित्रहीनता की बात है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को अगर एक निष्पक्ष सरकार आंध्र प्रदेश में देनी है और आगे चुनाव जीत करके आना है, तो लोगों को विश्वास को अपने पक्ष में रखते हुए मोदी सरकार से उन्हें हटना पड़ेगा, यानी कि समर्थन वापस लेना पड़ेगा। अब आखिर चंद्रबाबू नायडू के सामने क्या मजबूरी हो सकती है जब नरेंद्र मोदी सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है? मैं नहीं कह रहा, चंद्रबाबू नायडू ने ही अपने कई बयान में कहा है, जब सरकार साथ नहीं दे रही है और आपकी 2/3 बहुमत की सरकार है, आपको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, तो आप किस लालच में बीजेपी को आप समर्थन दे रहे हो? या फिर जैसे मोदी ट्रंप के सामने सरेंडर हो गए, वैसे आप मोदी के सामने सरेंडर हो? कुछ तो होगी। जैसे एक कारण मैं बताना चाहूंगा कि 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत घोटाले का आरोप चंद्रबाबू नायडू पर है और 52 दिनों तक वह जेल में भी थे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने के पहले, और मोदी की ही ईडी ने उन्हें जेल में डाला था। लेकिन इंटरनल सर्वे ने जब यह बताया कि जगनमोहन रेड्डी, YSR जगनमोहन रेड्डी की पार्टी चुनाव हार जाएगी, उन्हें वोट नहीं मिलेगा, तो चटपट भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू को जेल से बाहर निकाला और गठबंधन कर लिया। सब कुछ खत्म हो गया, दूध के धुले हो गए। लेकिन ईडी ने क्लीन चिट तो दिया चंद्रबाबू नायडू को, लेकिन डर और खौफ अभी भी है, और यही खौफ अगर बना रहा चंद्रबाबू नायडू का, तो फिर चंद्रबाबू नायडू के पार्टी का भी वही हर्ष होगा जो ममता बनर्जी का हुआ था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इतने लापरवाह और इतने नादान भी नहीं है कि वह मायावती बनना पसंद करेंगे, बल्कि वह जैसे 2018 में भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लिए थे, वैसे ही समर्थन वापस लेना मंजूर करेंगे। इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अब प्रेशर और दबाव इसलिए भी बनेगा क्योंकि ट्रेड डील के बाद आंध्र प्रदेश को जो
दिखते होंगी और वहां जो प्रभाव पड़ेगा वह चंद्रबाबू नायडू के सपने को चकनाचूर कर देगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जिस मेहनत से और जो वहां पर उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं और जो प्रोजेक्ट बैठा रहे वह सब कहीं न कहीं गड़बड़ सरबड़ हो जाएगा। क्यों कि अमेरिका का सामान, एक तो आईटी सेक्टर पर अमेरिका ने चोट बड़ी गहरी मारी है। अमेरिका से सारे चीज एकदम तहस नहस हो चुके हैं। H1B वीजा का जिस तरह से रेट बढ़ाया है अमेरिका ने, जिस तरह से बढ़ा करके वह कम से कम 20 गुना रेट बढ़ा दिया, उससे आना जाना लोगों का समाप्त हो गया और भारत के आईटी फील्ड के लोगों को एंट्री बैन कर दिया अमेरिका ने। किसी को नहीं लेगा, वह वहीं के लोगों को लेगा, भारत के लोगों को नहीं लेगा। 85% H1B वीजा का इस्तेमाल भारत, हमारे देश की सरकार, हमारे देश के लोग करते थे। H1B वीजा का जो 5 लाख रुपए से जिसकी कीमत 90 लाख रुपए हो गई, सोचिए। और अब जो वहां पर हैं और कर रहे हैं उस वीजा का इस्तेमाल, अब नए नहीं जाएंगे, वहां जो है वह कर रहे हैं पैसे दे करके, तो वह जो भारत पैसे भेजेंगे, वहां जो कमा रहे हैं उसका टैक्स लेगी वहां की सरकार, और जो पैसे बाहर भारत भेजेंगे उसका भी टैक्स लेगी वहां की सरकार, यानी कि डबल टैक्स उन्हें देना पड़ेगा। अब मोदी कौन से बड़े विश्व गुरु हैं और आरएसएस मोहन भागवत कह रहे हैं कि विश्व गुरु की तरह फैसले करने चाहिए, फैसला लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। कौन सा विश्व गुरु और काहे का विश्व गुरु? जिसका चरित्र ही ना हो उसे विश्व गुरु बताते। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैसा मैंने कहा कि मोदी की 100% छुट्टी होगी। मैं ये कहता हूं कि मोदी का 100% इस्तीफा होगा। मोदी का 100% इस्तीफा होगा, हो जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फैसला नायडू को करना है। सिर्फ नायडू ने फैसला कर दिया तो सारी चीजें धराशाह हो जाएगी, बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस हद तक सरकार आ जाएगी, लाचारी हो जाएगी कि यह पूरा मंडल जो है वह मंडल जेल के सलाखों के पीछे होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू यह फैसला कब लेते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के सामने अब इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता है, कोई भी रास्ता नहीं बचता है चंद्रबाबू नायडू के सामने, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और पिछली बार राजधानी बनाने की कोशिश किए तो समर्थन वापस लेकर के अधेर में पड़ गई। इस बार अगर यह अधेर में पड़ा और 5 साल सत्ता चली गई चंद्रबाबू नायडू के, अगर 29 में नहीं आए तो जितनी प्रोजेक्ट बन रहे हैं सारे प्रोजेक्ट सत्यानाश हो जाएंगे, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने 4,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज आंध्र प्रदेश के ऊपर 5 सालों में कर दिया। नरेंद्र मोदी के दोस्ती का यह लाभ हुआ कि 4,60,000 करोड़ के चक्कर में आंध्र प्रदेश को डाल दिया। जबकि तेलंगाना से जब आंध्रा से तेलंगाना अलग हुआ था तो उस वक्त आंध्रा पर कर्ज नहीं था, बहुत नाम मात्र का। अगर 1,000 रुपया में आप कह दीजिए कि 100 रुपया का कर्ज था, तो लेकिन 4,60,000 करोड़ हो गया। सोचिए, तो लूट खसोट खूब मची। तो अब चंद्रबाबू नायडू ने अगर मोदी के चक्कर में इस बार गवा दिया तो फिर सत्ता में आ पाना इनके लिए बड़ी मुश्किल होगा। लेकिन अब जैसा मैंने एक चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण है जो आरएसएस की बात मैं कर रहा हूं कि आरएसएस ने मोदी को पाठ तो पढ़ाया कि इस्तीफा का धमकी डाली कि मैं हमसे कोई इस्तीफा मांगेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, आरएसएस का कोई इस्तीफा मांगेगा तो दे दूंगा, लेकिन इस्तीफा दे दूंगा लेकिन दूंगा नहीं, अपने मर्जी से नहीं दूंगा, जो जिसको मांगना है वो मांगो पहले। तो मोदी का तो इस्तीफा मांगा गया, मोदी ने दिया क्या? या मोदी से इस्तीफा मांगने वाला कोई है क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर? एक के अंदर भी यह दम है कि इस्तीफा मांग ले? नहीं मांग सकता, ताकत नहीं है। मोदी ने किसी को उस लायक छोड़ा ही नहीं है कि इतनी हिम्मत भी दिखा सके। जब ऐसी चीजें हैं तो फिर मोदी क्यों इस्तीफा दे? हाँ, सरकार अगर समर्थन वापस होगी तो गिरेगी, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के डर से
रूस का तेल चीन की तरफ मुड़ गया। रूस से जो ऑयल आ रहा था भारत को, वह बीच समंदर से चीन की तरफ डाइवर्ट हो गया, क्योंकि ट्रंप ने यह कहा था कि एक बूंद भी, अभी डील में यह कहा है कि एक बूंद भी तेल अगर रसिया से भारत आ गया तो मैं 50% टैरिफ ठोक दूंगा। 50% टैरिफ ठोक दूंगा, इस डील के बाद भी 50% टैरिफ ठोक दूंगा। इस डर से कहा जा रहा है कि शिप को चीन की तरफ मोड़ दिया गया है। इतना खौफ अमेरिका का क्यों? यही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि इतना खौफ और डर क्यों है अमेरिका का? कौन है अमेरिका? और हमारा देश उस अमेरिका से क्यों डरे? क्यों डरे बताइए, एक रीजन बताइए क्यों डरे। हम तो अमेरिका से कभी नहीं डरे, हमारा देश कभी डरा अमेरिका से? कोई भी सरकार अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं की हमारे देश की। लेकिन 56 इंच का सीना है जो चकनाचूर हो गया है, वह अमेरिका के सामने सरेंडर है। यह सरेंडर कोई आम चीज नहीं है और यह सरेंडर सामान्य नहीं है। आप दर्शक इसे समझिए, यह सरेंडर एक ऐसा चीज है कि यह सरेंडर जो है यह क्यों है? यह निजी जीवन का कोई बहुत बड़ा राज हमारे देश के प्रधानमंत्री का, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास है। अब हमारे सैयद जहीर भाई कह रहे हैं कि श्याम जी अब क्या होगा, फरवरी तो निकल रहा है। नायडू, जैसा मैं, सैयद भाई ने मुझे याद दिलाया कि फरवरी निकल रहा है, 1 फरवरी, यही बातें मैं आप दर्शकों से बता रहा था कि, और मैं अपने सैयद जहीर भाई का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वह कम से कम याद हमें कराते रहते हैं बखूबी कि श्याम भाई आपने कहा। हालांकि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं तो खबर बताता हूं, लेकिन हमारे सैयद जहीर भाई जो हैं, सैयद जहीर भाई यह याद दिलाते हैं कि आप भले भविष्यवक्ता ना हो लेकिन खबर बताते हैं तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। यही चीज सरकार से पूछने की हिम्मत है क्या किसी को? यही सरकार से पूछने की हिम्मत है क्या कि सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, अच्छे दिन की बात कही थी, 15 लाख खाते में आएंगे की बात कही थी, किसानों की आय दुगुनी होगी, C2+50 MSP मिलेगी? है किसी की हिम्मत? नहीं है। लेकिन हमारे दर्शकों के अंदर है और सैयद जहीर भाई जैसे लोगों के अंदर है, जिसको मैं सलाम करता हूं कि ऐसे दर्शक हमारे हैं कि हमें हमारे फर्ज को याद दिलाते हैं। लेकिन मैं सैयद जहीर भाई की बात का कई बार जवाब तो दिया हूं, फिर दूंगा, लेकिन उस तरह नहीं दूंगा। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जो 1 फरवरी का अल्टीमेटम चंद्रबाबू नायडू का दिया हुआ था नरेंद्र मोदी को कि बजट में 1,50,000 करोड़ रुपए का बजट आंध्र प्रदेश को चाहिए, अन्यथा हम समर्थन वापस ले लेंगे। चंद्रबाबू नायडू को बजट में कुछ भी नहीं मिला, खाली हाथ चंद्रबाबू नायडू पड़ गए। झुंझुना नारियल में थोड़ा सा सब्सिडी वब्सिडी की बात करके इस सरकार ने वारा न्यारा कर दिया। केरल और तमिलनाडु को ध्यान में रखते हुए ऐलान कर दिया और आंध्र प्रदेश को बाइकआउट कर दिया। यह तय है कि नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू की कोई भी डिमांड अब पूरा नहीं करेंगे। फैसला चंद्रबाबू नायडू को करना है कि सत्ता गवा करके समर्थन वापस लेना है या पहले लेना है। लेकिन एक चीज तय है कि जेफरी एप्स्टीन फाइल और अमेरिकी डील चंद्रबाबू नायडू को मजबूर कर देगा समर्थन लेने के लिए इस सरकार से। बाकी कोई समर्थन वापस लेगा कि नहीं लेगा यह मैं नहीं जानता, लेकिन आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स और वहां की राजनीति और वहां की जनता का रिएक्शन इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि चंद्रबाबू नायडू अगर रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ अब भी, तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी मायावती वाली पार्टी बन जाएगी। बाकी फैसला उन्हें करना है। लेकिन यह खबर आ रही है
मैं सैयद जहीर भाई को भी बताना चाहूंगा, यह खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू अब सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं, कुछ न कुछ तो होने वाला है। और विपक्ष भी अविश्वास प्रस्ताव का पूरा बैठक करके रणनीति तैयार करता हुआ नजर आ रहा है कि अब यह मोदी जो मलेशिया फलेशिया भाग रहे हैं और चर्चा से भाग रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आएगा और उसी अविश्वास प्रस्ताव में बहुत कुछ होगा। अभी जेफरी एप्स्टीन फाइल में बहुत कुछ आना बाकी है। अमेरिका ने इस बात को बयान किया है, अमेरिका ने ही कल बीती रात इस बात को तफ्तीश की है कि अभी तो बहुत सी तस्वीरें आनी बाकी है जो दुनिया को हलचल मचाने वाली है। वह कौन सी तस्वीरें हैं? अभी तो हमारे देश के लोगों के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, नंबरों के साथ, मोबाइल नंबरों के साथ। आगे क्या क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन अब सरकार की नींव हिल गई है। अब दूसरे पॉइंट्स की तरफ बढ़े कि बीजेपी के अंदर पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिहार में लोगों का गुस्सा फूट गया। पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया, वह एक ऐसे मामले में किया गया कि 25-30 साल का वह मामला था। रहने के लिए एक मकान लिया था उन्होंने, तो उसमें न रह करके दफ्तर खोल दिया था। तो इसको लेकर के एक केस हुआ था, क्योंकि पार्टी का कार्यालय बना था तो उसको लेकर के केस हो गया। उसी में कहा जा रहा है कि उसी केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो सवाल यह उठता है कि 25 साल तक पुलिस नींद में सोई हुई थी क्या कुंभकर्ण की? अब हुई, या कांग्रेस में वह शामिल हो गए इसलिए हुई है? मुख्य मुद्दा यह है कि वह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब हमारे सैयद जहीर जी कह रहे हैं कि कब तक गिरीश जी यह खुशखबरी मिलेगी। सबसे पहले मैं ही खबर बताऊंगा सैयद भाई, हम लोगों की पकड़ आंध्र में बहुत अच्छी है, आप भी जानते हैं इस बात को। लेकिन अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई और उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। पप्पू यादव ऐसा काम करेंगे यह नहीं मान सकता कोई। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बचाने के लिए पप्पू यादव को गिरफ्तार करा दिया गया। अब यह वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरकार जाने का खौफ समाया, बेचैन है नेता। उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं और जमकर नारेबाजी भी हो रही है और छिछलेदर भी हो रही है। अब सीएम का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, पीएम का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब भाजपा के ही लोग भाजपा को इस्तीफा मांगने लगे हैं। लेकिन अभी तक आवाजें भाजपा के अंदर से निकलती नहीं थी, और निकलती थी तो गोदी मीडिया दबा देता था। दबा आज भी रहा है, वह नहीं उठाता। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से खबरें चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक एक चीज उजागर हो रही है, अब वह भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ती जा रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सपने में नहीं सोचा था यह दिन आएगा। लेकिन राष्ट्रपति के संबोधन पर विपक्ष के धन्यवाद भाषण में लीडर अपोजिशन को न बोलने देना और गांधी परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को चक्रव्यूह में फंस दिया। और अब ऐसी फंसी है कि सरकार ऐसे में बचती नहीं है। हम लोगों ने राजीव गांधी का भी काल देखा है कि बोफोर्स मामले ने राजीव गांधी की सरकार को ले डूबी, और अब यही चीज इस बार है, उससे भी कई गुना है कि अमेरिकी डील है, जेफरी एप्स्टीन फाइल है, उसके बाद में जो जनरल नरवणे की किताब है। इस सरकार को किसी भी कीमत पर जीने नहीं देगी और सहयोगी दल को मजबूर होना पड़ेगा इस सरकार का साथ छोड़ने के लिए। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।